सत श्री अकाल जी सारे वीरां नूं थोड़ा साडे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम आस करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। जो भी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो वीडियो है बड़ी अच्छी है क्योंकि हम अपने फॉर्म पे आज गाय की डीवार्मिंग करने लगे थे। साफ शब्दों में बोलो कीड़ों की दवाई देने लगे थे। तो हमने अभी गाय बांध ली है और ये हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि ये एफएमडी की वैक्सीन से पहले लगना चाहिए था, लेकिन एफएमडी की जो वैक्सीन है वो हमें इमीडिएटली लगानी पड़ गई क्योंकि जो हमारे आले दाले जो अगल बगल के गाँव में ज़्यादातर आ गई थी एफएमडी, तो इसलिए हमें थोड़ी जल्दी लगानी पड़ गई। पर लेकिन जिस किसी भाई ने भी मतलब कोई इस तरह की नई प्रॉब्लम है तो उसको लगभग डीवार्मिंग से पहले लगानी चाहिए। तो वीडियो के साथ में बने रहें, आपको एंड तक सारी बातें बताएंगे। कौन सी लगा रहे हैं, उसकी क्या डोज होती है, वो सब कुछ बताएंगे। कितने में पड़ी, कॉस्टली कितनी पड़ती है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। आप देख पा रहे हो कि हमने सभी गाय को बांध लिया है। थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो गई है तो इसका कुछ खास ध्यान रखना पड़ेगा हमें, ये सारी गाय का। तो मक्खी भी ज़्यादा हो गई है तो स्ट्रेस तो लेगी। हमने जो है इस बार डीवार्मिंग की है, अभी लगभग 4 मंथ हो गए थे हमारे डीवार्मिंग किए हुए। तो आगे हम जो करते थे उसके बारे में बताएंगे और जो अभी करंट कर रहे हैं उसके बारे में भी बताएंगे। जो पिछले साल हमने बीरबैक की आपको वीडियो भी दिखाया था, इस टाइम पे आके बीरबैक का इंजेक्शन लगाया था हमने। हैवी मैक आता है जो उनका हाईटेक सॉरी हैवी मैक केयरस कंपनी का आता है, वो भी बहुत अच्छा है। उसमें जो साल्ट होता है वो एवरमेक्टिन होता है, तो वो ज़्यादातर इस टाइम पे लगाना चाहिए। तो हमारे कुछ दोस्तों मित्रों ने भी और हमने जो वैसे दोस्तों से सलाह करके इस साल जो लगाए हैं, टीके लगा रहे हैं, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि इस बार हमने एवरमेक्टिन नहीं लगाया। तो हमने इस साल जो एमएसडी कंपनी का एडवांटो इंजेक्शन आता है वो लगा रहे हैं। जो इस साल हम ये एडवांटो लगा रहे हैं, ये हमने पिछले साल भी लगाने थे, एडवांटो ही लगाने थे। पर लेकिन कंपनी के कोई इशू के कारण, क्योंकि इसमें कोई इशू आ गया था, तो कंपनी ने सारा माल वापस ले लिया था। तो पिछले साल हमने इसलिए हाईटेक लगाया था, वो जो इसलिए ही लगाया था। सस्ते महंगे की बात नहीं है, लेकिन जो एडवांटो है इसके ये सारे जो कीड़े हैं, चाहे वो जिगर के हैं, चाहे वो लीवर के हैं, चाहे वो स्किन में कई बार सिस्ट होती है उसके कीड़े हैं, सिस्ट को भी ये मारता है। और इसका बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जो अभी 1 मंथ के लिए ये सीजन चिच्चड़ों का भी होता है, क्योंकि आपको नहीं पता चलता कि आपके कोई डॉग वगैरह अंदर आ जाएं, उसको चिच्चड़ पड़े हों तो चिच्चड़ भी लग जाते हैं। ये डेक्टोमैक्स वाला साल्ट है, जो पहले डेक्टोमैक्स इनका ही आता था, वो वही साल्ट है। तो हम पहले आपको दिखाते हैं कि ये आप देख सकते हो मैक्टिन जो साल्ट है, ये ही पहले भी आता था। और इन दिनों में ये करोगे तो आपको बहुत से बेनिफिट होंगे। एक तो बड़ा बेनिफिट मेरे हिसाब से जो चिच्चड़ों वाला भी लगभग अच्छा होगा, क्योंकि इम्यूनिटी डाउन जब चिच्चड़ लग जाते हैं तो वो ब्लड प्रोटोजा दूसरे में गाय में शिफ्ट करते रहते हैं। तो इसलिए उनसे बचने के लिए
इस साल्ट की आपको ज़रूर बरतों करनी चाहिए। तो एक तो चिचड़ों से इसका छुटकारा पड़ जाएगा, दूसरा ये अपने सारे जो मतलब कीटाणु अंदर कीड़े हैं उनको मारेगा। तो सबसे हमें तो ये बेस्ट लगा। आप अपनी चॉइस से भी डीवार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन लगभग 4 मंथ पे आप ज़रूर डीवार्मिंग करें, क्योंकि जो आप जानवरों को पानी या चारा वगैरह देते हो तो इनसे इनके अंदर में थोड़े कीड़े पड़ जाते हैं, तो उनको डीवार्मिंग करनी ही ज़रूरी है। तो हम भी 4-4 मंथ पे रेगुलरी अलग अलग साल्ट से डीवार्मिंग करते हैं। तो ये तो थी इसकी खासियत। और जेकर आप एक और जेकर आप इसकी डोज की बात करें तो 1 ml 50 kg को लगता है, मतलब 1 क्विंटल को 2 ml लगता है। तो इसी हिसाब से हमने, जैसे कोई 6 क्विंटल की गाय है तो उसको 12 ml लगना था, तो हमने उसको 1 ml फालतू दे दिया, क्योंकि हमें कोई फीता तो नहीं डाला या हमने इसका वजन तो नहीं किया, इसलिए जो हम इसको लगा रहे हैं तो इसलिए लगा रहे हैं कि ये अपना ओवरडोज लगा रहे हैं कि इनको जो अपना काम है वो अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको ओवरडोज दे रहे हैं। तो ये सबसे जब आप कीड़ों की दवाई देते हैं तो थोड़ी सी ओवरडोज ही देनी चाहिए आपको। और अब इससे हमारा 2-3 दिन दूध और कमेगा, क्योंकि ये भी थोड़ी स्ट्रेस जानवर पर डालता है। और ये प्रेगनेंसी सेफ़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रेगनेंसी सेफ़ है। और ये जो इंजेक्शन है ये आप IM भी लगा सकते हैं और सब कट भी लगा सकते हैं। सब कट लगाने का फ़ायदा 2 तरह का है। कई बार जो चमड़ी के सिस्ट वगैरह होती हैं या जो अभी लिम्पी की बीमारी होगी तो इससे थोड़ा इसको रेस्ट मिलेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि जब हमने लिम्पी की बीमारी आई थी तो हमने एबरमेक्टन साल्ट दिया था, तो ये इसमें भी काफ़ी कारगर साबित होता है। तो हमने इस साल एडवांटो ही लगाए हैं। और जेकर आपको डोज की बात करें तो 50 ml का टीका हमें 900 रुपये का मिला है। तो ज़्यादा लेने की वजह से शायद हमें इतने में पड़ा है। जेकर आप कम लोगे तो थोड़ा रेट ज़्यादा पड़ेगा। लगभग जेकर 1000 रुपये का भी कस्टमर को देते हैं तो 200 रुपये की डोज, 200 मतलब जेकर 10 ml की डोज लगती है तो 5 क्विंटल के 5 साढ़े 5 तक 10 क्विंटल की 10 ml की डोज चल जाती है। तो 200 की डोज पड़ेगी और जहाँ फिर 300 की पर जानवर के हिसाब से। पर इसके जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए पैसा मैटर नहीं करता है। लेकिन जेकर आप अच्छे से लगाना है तो ये साल्ट सबसे बढ़िया है। ये एडवांटो के नाम पे MSD कंपनी का आता है। MSD कंपनी सभी कंपनियों से अच्छा रिसर्चेबल कंपनी है। तो मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, जो मैं अपने फॉर्म पे लगाता हूँ वही सबको दिखाता हूँ। आप अपने जानवरों की ये मतलब डीवार्मिंग कर और आगे आप FMD, HS और या फिर अभी जो लिम्पी की वैक्सीन करनी है तो वो करते रहें, जिससे आपके जो हेल्थ के रिगार्डिंग, क्योंकि जो हेल्थ के रिगार्डिंग इशू आ रहे हैं वो थोड़े कम हो। जैसे इनकी डीवार्मिंग की है तो जेकर इसके अंदर में कीड़े हुए तो आधे जो आप फीड वगैरह डालते हो तो वो आधी कीड़े खा जाते हैं और ये दूध कम जाती हैं। तो इसलिए आपको ये कीड़ों की डीवार्मिंग करनी चाहिए। लगभग मैं सभी लोगों को बोलता हूँ कि हाईटेक या ड्यूरामेक्टिन इनसे ही करो, क्योंकि गर्मी में ये सबसे अच्छे डीवार्मर माने जाते हैं डॉक्टरों की नज़रिए से। तो हम भी गर्मी में यही करते हैं। आगे सभी मतलब पैना केयर से करेंगे
अलग अलग तरीके से 3 बार डीवर्मिंग हम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो गाय का 2-3 दिन का लॉस होगा तो वो तो झेलना पड़ेगा। और इनको लिव 52 का पाउडर या ब्रोटोन का मतलब रेगुलर 5-6 दिन देना है, जिससे इनका लीवर ठीक हो जाए और ये अपने इनटेक पूरी लेने लग जाएं और जो हमारे दूध का लॉस है वो पूरा हो जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।